कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और थोड़ा सा हीट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बुक में यहाँ पे ओलियम भी डाला जाता है, यहाँ पे ओलियम लिख देते। बेसिकली ओलियम का मतलब होता है कि H2SO4 और SO3, H2SO4 और SO3 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार चेक करना, H2S2O7 हो जाएगा ना। चेक करो, इन दोनों को मिलाते हैं तो H2S2O7, जिसे हम ओलियम कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बुक में यहाँ पे ओलियम दे दिया जाता है, मतलब यहाँ पे जब पाथवेट H2SO को डाला जाता है तो ये डिसॉल्व रहता है SO3 के साथ। H2SO4 डिसॉल्व इन SO3 लिया जाता है यहाँ पे। तो बहुत सारे जगह पे इसको ओलियम के फॉर्म में भी डाला जाता है, यहाँ पे ओलियम लिखा जाता है, और बहुत सारे बुक में ये सिंपली कंसिडर H2SO को हीट भी डाला जाता है और रिएक्शन को कैरी आउट करा जाता है, ध्यान रहे। तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया यहाँ पे कि कई बार यहाँ पे ओलियम भी आपको, इसके बदले ओलियम भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको डिसॉल्व करा जाता है SO3 में और फिर इसे लिया जाता है, बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करता है। इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने में इसको थोड़ा सा इसका हेल्प है यहाँ पे, अदरवाइज कोई ज्यादा काम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओलियम, किसी को अगर ओलियम का फॉर्मूला चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, क्लास 12th में हो तो पी ब्लॉक में वैसे भी आप ये इसके बारे में पूरा पढ़ोगे आप, ठीक है, पी ब्लॉक चैप्टर में चलेंगे तो, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं कि ये डालने के बाद क्या बनेगा, ये कैसे, किस तरीके से ये जुड़ता है, ठीक है। तो अगेन दिस इज द माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। वैसे अगर आपको मैं बता दूं तो आपको पता है सल्फोनिक एसिड का काफी ज्यादा प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप का डिसीजन जब हम लेते हैं, तो ये लगभग लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड को टच करता है प्रायोरिटी लेवल में जाके। इसका और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम प्रायोरिटी लेवल माना जाता है, ठीक है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अब इसमें बेसिकली जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है आपको बता देती हूँ मैं। यहाँ पे ये जुड़ता है और स्टेप 1 आपको पता है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करेंगे, किस तरीके से करते हैं, बेसिकली 2H2SO4 लिया जाता है, उसमें से एक H2SO4 का ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट करता है, दूसरे से H+ एक एसिडिक दिखाएगा और ये थोड़ा सा अपना बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसमें से एक एसिडिक और एक बेसिक का प्रॉपर्टी दिखाएगा, जबकि दोनों के दोनों H2SO4 है। मान लो ये एसिडिक भी अगर दिखाता है तो ये H+ रिलीज करेगा और ये बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते हुए H+ को ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करेगा, ये ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाएगा, ठीक है। यू नो व्हाट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, that accepts H+ is a Bronsted base, ठीक है। तो ये H+ देगा और ये H+ लेगा, सिंपली ये H+ देगा और ये H+ लेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, लेने के बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल भी हो जाता है, तो यही से बनता है HSO3+ बनेगा और साथ में HSO4- भी मेरे ख्याल से यहाँ पे बनेगा और साथ में वाटर भी बनेगा। तो इसके साथ मुझे वाटर लिखना था, साथ में आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, HSO3+ बनेगा, HSO4- बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल साथ में आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर। यहाँ पे एक है एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड कह सकते हो आप, दूसरा वाला ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। और मैम वीडियो पॉज होगी आपकी। क्लोरोबेंजीन को अटैक करेगा कौन, HSO3+ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है।
क्या हुआ, कोई दिक्कत हो रही है? हाँ मैम, थोड़ा सा चला गया सिग्नल। अभी ठीक है कि नहीं है? ठीक है मैम। आप कि किसी को अगर किसी कंसेप्ट में भी दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हो। हाँ, स्टेप 3 में फिर ये मेरा बचा हुआ है SO4 माइनस, इसको लेके फिर H2SO4 रिजनरेट करेगा। ठीक है, तो HSO4 माइनस प्लस H प्लस, यहाँ से HSO4 माइनस, यहाँ से H प्लस ले लो, यू विल गेट H2SO4, और ये जो वाटर है ये वाला वाटर बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द 3 स्टेप्स फॉर सल्फोनेशन रिएक्शन। इस तरीके से सल्फोनेशन होता है। ठीक है, अच्छा, बाकी उसके बाद मैं चलती हूँ, 3 चीजें हो चुकी हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। एक डिस्टेंस मैम। हाँ बोलो। हाँ मैम, वो आपका मैसेज पता नहीं लेट आया है, समझ में नहीं आया क्यों। नहीं, मैंने तो बचपन से बता दिया ना, 12-10 को क्लास है। अच्छा, नहीं मैम, आपने 12:23 पे भेजा ना, तो उसमें को 12:38 पे आया मैसेज, पता नहीं ओहो, नहीं नहीं नहीं, टाइम होता। पे आ जाओ, टाइम पे। देखो, मैं एक्चुअली मैसेज इसलिए भेजती हूँ, मैसेज में नहीं भेजूंगी तब भी तो क्लास लेनी है मुझे। मैसेज देती हूँ कि बाई चांस कोई अगर बच्चा का आउट ऑफ माइंड हो गया है तो रिमाइंड कराने के लिए मैसेज दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा, क्या हम कर रहे थे कि अच्छा फिडल क्राफ्ट में जाना है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम, आपने अभी तक एक सेंट क्या क्या करवा दिया था? मैं एक काम करूंगी, पहले पूरा पढ़ा देती हूँ। सल्फोनेशन हुआ है इश, अभी मैंने सल्फोनेशन कराया, उसके बाद ये करा रही हूँ फिडल क्राफ्ट। तो मैं बाद में सल्फोनेशन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? यस मैम। हाँ, मैं अच्छा, फिडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शंस होते हैं, एक अल्काइलेशन होता है, दूसरा एसाइलेशन होता है। ठीक है, अल्काइलेशन में क्या होता है, हम एक एल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन के रिंग के अंदर हम एक एल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। That is known as alkylation. The introduction of an alkyl group into the benzene ring is known as alkylation कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ने के बाद हम फिर एसाइलेशन में चलेंगे। तो इसका सीधा रिएक्शन देखो, यहाँ पे बेसिकली जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है ये R प्लस होता है। कुछ भी हो सकता है, मिथाइल प्लस, इथाइल प्लस, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे चलते हैं, जो रिएक्शन है मैं क्लोरो को लेके बार बार करा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि खाली क्लोरो वाला होगा, ब्रोमो वाला भी ले सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, बाकी आयोडो और फ्लोरो, फ्लोरो तो हाईली रिएक्टिव होता है, उसके रिएक्शंस कभी पढ़ा नहीं जाता है, और आयोडो का भी काफी रेयर होता है। होता है, ऐसा नहीं कि आयोडो वाला रिएक्शन नहीं दिखाता है, बट मोस्टली क्लोरो और ब्रोमो को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। साथ में अगर मैं CH3Cl लूंगी यहाँ पे, तो दिस इज माय क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन लो, क्लोरोइथेन लो, जो ग्रुप एल्किल ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस करना है वो ग्रुप यहाँ पे ले सकते हो। इसका लिमिटेशंस भी है, बट हाँ, इसका लिमिटेशंस है। इसको मैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डालते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हम इसे कैरी आउट करते हैं। और AlCl3 जो होता है ये भी लुइस एसिड है, ये भी लुइस एसिड है। रिएक्शन चलता है तो क्या होता है, इस तरीके से 2 ब्लॉक बनते हैं। क्लास खत्म करके किसी बच्चे का अगर ज्यादा डाउट बनता है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना कि हाँ मैम, इस पोर्शन में थोड़ा डाउट रह गया है, फिर मैं कमिंग क्लास जब क्लास होगी तो फिर आपका वो वाला मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे CH3 जुड़ता है, और साथ में यहाँ पे CH3 जुड़ता है, और साथ में HCl बाहर आता है। Again, as you know, this is my 2-methyl chlorobenzene, और you can call it 2-chlorotoluene भी बोल सकते हो, बिकॉज ये वाला पोर्शन टोलुइन हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा दूं तो ये बाकी सारे टोलुइन कहते हैं, तो 2-chlorotoluene कह सकते हो, एंड दिस इज 4-chlorotoluene हो जाएगा। आप इसे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी कह सकते हो, पाराक्लोरोटोलुइन भी कह सकते हो। ठीक है, so this is the minor product and this is the major product। ठीक है, अब इसमें भी स्टेप्स होता है।
तो बिकॉज मैंने इस ग्रुप को यहाँ पे डाला है, मतलब मुझे यहाँ पे कौन सा ग्रुप मेरा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, CH3 प्लस मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो CH3 प्लस जनरेट कैसे करा जाता है, बिकॉज इट इज अ लुईस एसिड। स्टेप में चलते हैं। स्टेप वन में क्या होता है, ये लुईस एसिड है, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो AlCl3 क्या करता है, रिएक्शन दिखाता है CH3Cl के साथ, ठीक है। और इसकी जो लुईस एसिड की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन घटाता है, Cl माइनस के पास आपको पता है ना 3 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर इसको देता है और इसकी डेफिशिएंसी को घटा देता है। तो यहाँ पे ये बनता है AlCl4 माइनस और CH3 प्लस। ये जाके यहाँ पे टूट के यहाँ पे जुड़ जाता है, जाके कोऑर्डिनेट करता है यहाँ पे। हाँ अभय, यू आर सेइंग समथिंग अभय। हाँ अभय कुछ बोल रहे हैं। मैम ये दोनों कौन से कंपाउंड हैं, ये जो इनका नाम क्या है? मैम ये दोनों, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलाइजेशन के जो दो प्रोडक्ट्स हैं, इन कंपाउंड के नाम क्या हैं? किसका नाम पूछ रहे हो? इसमें भी टॉलुइन। हाँ इसका नाम पूछ रहे हो? यस मैम। हाँ, दिस इज 2-क्लोरो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। ओके मैम। या फिर आप किसी भी नाम से जान सकते हो, इसको किसी भी नाम से जान सकते हो, ये प्रोडक्ट क्या कह सकते हो, 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन कह सकते हो। बिकॉज मैं इसको अगर देती हूँ प्रायोरिटी 1 2 जाएगा, वैसे भी ये प्रायर होता है, ये प्रायर है ना, तो ये वैसे जाएगा, तो 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन कह सकते हो। या फिर जब बेंजीन के ऊपर मिथाइल होता है तो हम उसे टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन। तो आप इसे क्या कह सकते हो, अगर इसको प्रायोरिटी देते हो 1 2, तो 2-क्लोरोटोलुइन भी कह सकते हो, 2-क्लोरोटोलुइन भी कह सकते हो इसको। तो एज यू विश। वैसे अगर मैं चेक करूं तो इन दोनों के प्रायोरिटी लेवल में चले तो ये ज्यादा प्रायर होता है, ठीक है। तो हम इसे 2-मिथाइल, इट इज बेटर टू से 2-मिथाइल क्लोरोबेंजीन, बट बहुत सारे बुक्स में इसे 2-क्लोरो या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पैराक्लोरोटोलुइन भी कह सकते हो, ठीक है। अब अच्छा अब हम चलते हैं, ये वाला आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल, मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा डन है ये, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। आपके ये अभी आ चुका है मेरा अभी इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में बस इसको अटैक करना है, इसको CH3 प्लस को प्लस CH3 प्लस ले लो, तो ये अटैक करेगा। आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी डेंसिटी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये बन जाएगा लाइक दिस, और दूसरा वाला भी यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा लाइक दिस। साथ में H प्लस बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस हटेगा ना तो वो बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा फाइनली, फिर ये दोनों रिएक्शन दिखाएंगे, ये दोनों, ठीक है, प्लस H प्लस, इसे हम कहते हैं, ये हो जाएगा फिर अगेन और HCl। तो ये HCl आया है तो यहाँ से आया है, और ये मेरा रिजेक्टेड हो चुका है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो फिर इसके ऊपर जो और भी डेप्थ वाला क्वेश्चन वो बाद में करेंगे, अभी CBSE में नहीं करा रही हूँ मैं, ठीक है। उसका लिमिटेशंस क्या है, किस तरीके से है, तो बाद में करा जाएगा एंट्रेंस, ठीक है। बाकी इसके लिए भी आपको इतना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे जनरेट होता है, कैसे अटैक करता है, ये सब आपको पूछा जाएगा। डन एवरीवन? नो मैम। हाँ लिखो लिखो लिखो। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मैं C2H5Cl भी डाल सकती हूँ, ध्यान रहे। डन है अगर, हाँ यहाँ पे मैं C2H5Cl भी डालूंगी तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप चला जाएगा, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाएगा,
बट अगर मैं यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन डालूंगी, अभी मैं बताऊंगी तो बहुत थोड़ा सा हिंट्स जान लो बस आप, क्यों होता है, कैसे होता है। और यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन डालूंगी, मान लो CH3 CH2 CH2 Cl डालूंगी, आपको बोला गया है कि कोई भी एल्किल ग्रुप डाल सकते हो, बट ध्यान रहे बिकॉज यहाँ पे CH3 प्लस और Cl माइनस हो रहा है, देख रहे हो आप, CH3 प्लस चला गया और Cl माइनस बन के यहाँ पे जुड़ गया, तो दिस इज बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी रिएक्शंस में शिफ्टिंग चलता है, ठीक है। तो अगर मैं अगर यहाँ पे मिथाइल डालूंगी तो मिथाइल जुड़ेगा, अगर मैं इथाइल डालूंगी तो इथाइल भी जुड़ेगा, बट अगर मैं इसमें एन प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन डालूंगी तो ये फिर सीधा प्रोपाइल जाके यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, आइसोप्रोपाइल जुड़ेगा जाके, ठीक है। फिर शिफ्टिंग होगी कार्बोकैटायन की, वहां पे शिफ्टिंग हो जाएगी, तो नॉर्मल वाला जो ग्रुप है वो जाके यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, बेटर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी वाले बीच में 2 डिग्री में शिफ्ट होगा, पहले शिफ्ट होकर फिर वहां से ये जुड़ेगा। मैम तो इट इज बेटर फॉर मिथाइल एंड इथाइल ओनली। हाँ बोलो। मैम अगर हमने एन प्रोपाइल डाला तो फिर वो अटैच नहीं होगा, मतलब जैसे CH3 नहीं अटैच होगा। अटैच होगा, शिफ्टिंग के बाद अटैच होगा, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ये तो क्लोरोप्रोपेन है, यहाँ पे अगर ये टूटा तो यहाँ पे मुझे बताओ सबसे पहले तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, सबसे पहले कौन सा जनरेट होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। CH2 के साथ। हाँ, तो प्रोपाइल कार्बोकैटायन बनेगा ना, एन प्रोपाइल कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ से CH3 कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ से एन प्रोपाइल कार्बोकैटायन बनेगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, एवरीवन। तो यहाँ पे जब प्रोपाइल कार्बोकैटायन बनेगा, बिकॉज कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, तो ये ऑटोमेटिकली कार्बोकैटायन शिफ्टिंग चलेगी, जिससे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक है क्योंकि ये 1 डिग्री पे था, ये ऑटोमेटिकली 2 डिग्री पे आ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, इसे कहते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। अब अगर मैम ये जुड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ कि वो सेकंड कार्बन में आ गए? नहीं 1 डिग्री कार्बोकैटायन था ना, आपको पता है ना, कार्बोकैटायन 2 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री पे और भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। ये पढ़ोगे एंट्रेंस में, सीबीएसई में जाएगा, इसके अंदर मत घुसो, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि हाँ ऐसे दे सकते हैं क्वेश्चन, आपको अगर देंगे तो सीधा कंसेप्ट ये डाल देना, अगर मैं एन प्रोपाइल क्लोराइड लूंगी तो ये कार्बोकैटायन ऑटोमेटिक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब जुड़ेगा तो ये वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन जुड़ेगा यहाँ पे, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेंजीन यहाँ पे जुड़ेगा, तो सीधा होके नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा सीधा होके CH2 CH2 CH3 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन यहाँ पे बनेगा, ऐसे जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हो चुकी है ना, तो बीच वाला पोर्शन जुड़ेगा इस बेंजीन के साथ, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड डालूंगी तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, ठीक है। आप मुझे नहीं लगा आपको ऐसे पूछेंगे, अगर पूछेंगे ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया ना, तो कार्बोकैटायन में तो शिफ्टिंग चलेगा डेफिनेटली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय अल्काइलेशन, ध्यान रहे टुडे क्राफ्ट अल्काइलेशन है या एसाइलेशन है, एक बार अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। अगर अल्काइलेशन है तो मुझे एल्किल ग्रुप को डालना है, एल्किल ग्रुप को डालना है बेंजीन रिंग में, सिंपली CH3Cl वगैरह लिया जाता है, क्लोरो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलो एल्केन लिया जाता है यहाँ पे, और फिर उसका रिएक्शन चल के ये मैकेनिज्म है और ये ऐसे जुड़ता है। अब गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माय फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में चलते हैं। ये हो गया, अर्पित लिख दिया? Yes, I'm done. Fifth one.
अच्छा, स्टूडेंट एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब होता है कि मुझे ये ग्रुप डालना है, दिस इज माय एसिल ग्रुप, दिस इज माय, ध्यान रहे, दिस इज माय एसिल, एसिल मतलब ये आर भी रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे कार्बोकैटायन रहेगा, दिस इज माय एसिल ग्रुप। और अगर मैं यहाँ पे CH3 डालूंगी ना, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे R के बदले CH3 डालूंगी तो इसे एसेटिल कहते हैं, एसेटिल। ये सिंपली अगर R का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी हो सकता है, तो अगर R डालूंगी तो ये एसिल ग्रुप है। बट अगर स्पेशली यहाँ पे मैं स्पेसिफिक अगर मैं मिथाइल ग्रुप डालूंगी, इट विल बी एसेटिल ग्रुप। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि एसिल क्या है और एसेटिल क्या है, तो दिस इज एसिल, दिस इज माई, और एसाइल बोल सकते हो, एसिल और एसाइल बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ नहीं हो, एसिल और एसाइल है, और ये एसिटिल ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये कार्बोकैटायन पहले फॉर्मेशन होगा और ये वाला जो ग्रुप है ये जुड़ेगा बेंजीन में, ठीक है। अच्छा, तो कैसे जुड़ेगा, किस तरीके से हम लेते हैं रिएक्शन को, Cl लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं CH3COCl, CH3COCl लेते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होकर ये प्लस में जाता है, ये वाला CO प्लस होता है ना, तो CO प्लस यहाँ पे चलता है, Cl माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अगेन ये लुईस एसिड है और अपना रोल तो प्ले करेगा डेफिनेटली, और इस तरीके से ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, COCH3, बिकॉज ये अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पे R भी ले सकती थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ग्रुप लोगे यहाँ पे R भी डालेगा तो C डबल बॉन्ड हो। मैम वो ऊपर क्या लिखा है AlCl3 के ऊपर? एनहाइड्रस, सॉरी एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl, एनहाइड्रस लेना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे खींचेगा फिर, अगर हाइड्रस ले लूंगी तो इसके साथ ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, हाइड्रस लूंगी तो वाटर मॉलिक्यूल तो इसको ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई कर देगा, फिर कैसे फिर रीजनरेट करेगा Cl के साथ, है ना, तो इसलिए एनहाइड्रस लिया जाता है। अच्छा, अब ये हो गया प्लस साथ में, क्या ले सकते, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक ग्रुप आएगा COCH3, दिक्कत हो रही है, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ेगा ऑर्थो पे, और एक पारा पे जुड़ेगा COCH3 जुड़ेगा, ठीक है। और आप सबको आईपैक नेमिंग वगैरह आता है ना, ठीक है, मैं किसी का आईपैक नेमिंग लिखवा नहीं रही हूँ, आप सबको आना चाहिए, आपको ऑलरेडी मैंने काफी क्लास दे चुकी हूँ आईपैक नेमिंग के लिए। तो इसका आईपैक नेमिंग क्या है, दिस इज माय 2-chloroacetophenone, दिस इज माय 2-chloroacetophenone, बिकॉज इसे हम एसिटोफेनॉन कहते हैं, बट दिस इज नॉट द आईपैक नेम, ध्यान रहे। 2-chloro अगर मैं लेती हूँ 2-chloroacetophenone, तो एसिटोफेनॉन अगर मैं लेती हूँ तो ये कॉमन नेम हो गया, ध्यान रहे यार, दिस इज माय एसिटोफेनॉन, दिस इज माय एसिटोफेनॉन, दिस इज द कॉमन नेम, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है 2-chloroacetophenone लिखा है, बिकॉज 2 पे अगर इसमें 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, बट इसका अगर वैसे नाम हम लें तो देखो कौन बच्चा ट्राई करेगा, आईपैक अगर प्रॉपर आता है तो ट्राई करो, नहीं तो बताऊंगी। क्या इसका ले लेते हैं, 4-chloroacetophenone, 4-chloroacetophenone हो जाएगा ये। दैट मींस अगर मुझे कोई कीटोन ग्रुप को डालना है बेंजीन रिंग में, क्या देखो कीटोन ग्रुप डल गया बेंजीन में, साथ में एल्किल ग्रुप भी है, ठीक है, तो कीटोन ग्रुप अगर डल गया तो ये मेरा बन गया 2-chloroacetophenone, बिकॉज एसिटिल ग्रुप जुड़ा है, एसिटिल ग्रुप जुड़ा है CH3CO,
So this is acetophenone. This 4-chloroacetophenone. Again, this is the minor product and this is the major product. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एसिटिल क्लोराइड है एंड दिस इज माय क्लोरोबेंजीन। मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी आपको सब कुछ पता है, तो इतना लिखना है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। एसिटिल क्लोराइड या फिर इसे, और इसका आईपीएक नेमिंग नहीं है। एसिटिल क्लोराइड बहुत अच्छा, 1,2-क्लोरोफिनाइल इथेनॉन, बहुत अच्छा, 1 ब्रैकेट स्टार 2-क्लोरोफिनाइल इथेनॉन, बहुत अच्छा है, 2-क्लोरोफिनाइल इथेनॉन हो जाएगा इसका आईपीएक नेमिंग अगर हम चेक करें। ठीक है, अच्छा, अब ये एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल क्लोराइड है, बट इसका कॉमन नेम, इसका नाम क्या है? इसका नाम मुझे कौन बताएगा? आईपीएक नेम, इसका आईपीएक नेम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, इसका आईपीएक नेम हो गया इथेनॉइल क्लोराइड और कॉमन नेम हो गया एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया है। इस तरीके से अगर मुझे कोई कीटोन ग्रुप के अल्किल के साथ कोई कीटोन ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है इस ग्रुप का, तो मैं इस तरीके से रिएक्शन को कैरी आउट कर सकती हूँ। दिस इज माय सिंपली एसाइलेशन। तो ध्यान रहे, एसाइलेशन अल्काइलेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे एक एसिटिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्टेप 1, तो मैकेनिज्म क्या कहता है? अगेन ये ग्रुप तो है ही और ये लुइस एसिड है, तो मैं ये ग्रुप ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट देता है। एनीवे जो भी करता है, यहाँ पे ये जाता है और ये प्लस बनता है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि इसके लोन पेयर इसको सपोर्ट देके ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर पड़े हैं, ये डेफिशिएंट है, लुइस एसिड है, तो ये इसको सपोर्ट देके यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बनता है और साथ में इससे पहले भी आप जनरेट कर चुके हो, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अभी रिएक्शन दिखाएगा बेंजीन के साथ। स्टेप 2, ठीक है, ये रिएक्शन दिखाएगा इसके साथ। ऑटोमेटिक है, आपको पहले बता चुकी हूँ कि डेंसिटी यहाँ पे ऑलरेडी बनाया मिल रहा है, ये अटैक करेगा और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, थोड़ा सा ये मेरा नीचे आ रहा है, आप देख लो, हाँ, हैंडल कर लो। और साथ में और एक प्रोडक्ट और पारा वाला भी यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोरो ले रही हूँ बच्चे, और आप मुझे बताओ वो कोई दिक्कत हो रही है क्या? ये ग्रुप यहाँ पे मैंने नीचे डाल दिया है, तो 2 प्रोडक्ट बन चुके हैं, साथ में H+ भी जाएगा बाहर। अब स्टेप 3 वही है, ये वाला जो है, और ये H+ यहाँ से आएगा, ये जो HCl मैंने डाला नहीं है, सॉरी, यहाँ पे HCl भी आएगा ना साथ। ये मैं कर रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, बस बताने के लिए। ये जो HCl है ना, ये HCl यहाँ पे जो निकल के आया है वो वाला HCl। सो डन विद दिस। ठीक है, अच्छा, मैं आपको और एक रिएक्शन दूंगी, आप मुझे कंप्लीट भी करके बनाना। अच्छा, तो आपने क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन को 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन में कन्वर्ट कर दिया, 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन में कन्वर्ट कर दिया। डन है, अच्छा, तो इसी तरीके से मैं बेंजीन को, यहाँ पे तो क्लोरो लिया है, मान लो क्लोरो का नहीं लेती, तो सिंपल बेंजीन को मैं एसिटोफेनॉन में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कन्वर्ट बेंजीन टू एसिटोफेनॉन, कन्वर्ट बेंजीन टू एसिटोफेनॉन। तो क्लोरो को हटा दो बस, और फिर वही ग्रुप लेना है, वही आ जाएगा, क्लोरो यहाँ से हट जाएगा पूरा, यहाँ पे एसिटोफेनॉन ग्रुप जुड़ जाएगा। बेंजीन से एसिटोफेनॉन भी हम बना सकते हैं। इस रिएक्शन की जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड लेके लिया है, मैं यहाँ पे एनहाइड्राइड लेती हूँ, एनहाइड्राइड के साथ भी वही रिएक्शन बनेगा।
ठीक है, तो 2-3 एक्स्ट्रा चीजें मुझे आपको यहाँ पे बतानी है, तो ये पहले लिखो, मैं रब करके